तो इस वीडियो में हम क्या पढ़ने जा रहे हैं, फिशरास एम टेस्ट। ठीक है, तो मेरे पे कोई सीरीज ऑफ फंक्शंस है, ठीक है, एफ एन गोइंग फ्रॉम 1 to infinity। ठीक है, डी कोई सबसेट है आर का, सीरीज एफ एन बी ए सीरीज ऑफ फंक्शन ऑन डी टू आर, लेट एम एन बी ए सीक्वेंस ऑफ पॉजिटिव रियल नंबर सच दैट एफ एन एक्स का एब्सोल्यूट वैल्यू इज लेस देन इक्वल टू एम एन फॉर एवरी एक्स इन डी एंड एन बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। ठीक है, मुझे क्या दे रखा है कि ये सीरीज ऑफ फंक्शंस है मेरे पे, डिफाइंड ऑन ए डी विच इज़ अ सबसेट ऑफ आर। ठीक है, और एफ एन एक्स का जो एब्सोल्यूट वैल्यू है वो क्या आ रही है, लेस देन इक्वल टू एम एन आ रही है। ठीक है, फॉर एवरी एक्स बिलोंग्स टू डी एंड एन बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। ठीक है, मतलब कि एफ एन एक्स की जो मॉड है वो लेस देन इक्वल टू एम वन आ रहा है फॉर एवरी एक्स बिलोंग्स टू डी। एफ टू ऑफ एक्स की जो एब्सोल्यूट वैल्यू हो लेस देन इक्वल टू एम टू आ रही है फॉर एवरी एक्स बिलोंग्स टू डी। ठीक है, ऐसी एम एन, अगर ये सीरीज़ जो एम एन आ रही है सीरीज़ और नॉन नेगेटिव टर्म्स होगी। ठीक है, एम एन क्या सीक्वेंस ऑफ पॉजिटिव रियल नंबर्स है। ठीक है, तो अगर ये सीरीज़ कन्वर्जेंट है देन ये सीक्वेंस ऑफ फंक्शंस जो है वो कन्वर्ज करेगी यूनिफॉर्मली ऑन डी। ठीक है, सीरीज एफ एन इज कन्वर्जेस यूनिफॉर्मली ऑन डी। तो ये मेरी थ्योरम है। ठीक है, ठीक है, तो कितने हैं कि मेरे को सीरीज ऑफ फंक्शन दे रखी है ऑन ए डी विच इज़ अ सबसेट ऑफ आर। ये मेरे को एक गिवन चीज़ ये है, एफ एन ऑफ एक्स का एब्सोल्यूट वैल्यू लेस देन इक्वल टू एम एन फॉर एवरी एक्स इन डी एंड फॉर एवरी एनी नेचुरल नंबर। और सेकंड मुझे दे रखी जो सीरीज़ एम एन है वो कन्वर्जेंट है। देन मुझे क्लेम क्या करना है कि सीरीज़ ऑफ फंक्शन एफ एन जो होगी यूनिफॉर्मली कन्वर्ज करेगी ऑन डी। ठीक है, तो हम प्रूव करते हैं इसका प्रूफ। मुझे क्लेम क्या करना है, सीरीज ऑफ फंक्शन इज कन्वर्जेस यूनिफॉर्मली ऑन डी, इज यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट ऑन डी। तो ये सीरीज यूनिफॉर्मली कन्वर्ज कर रही है डी में, तो मुझे क्लेम क्या करना है कि इस एस ओ पी एस, ठीक है ना, ऑफ सीरीज एफ एन कन्वर्जेस यूनिफॉर्मली ऑन डी। तो एस ओ पी एस ऑफ सीरीज़ एफ एन क्या होगा मेरा, एस एन एक्स बोल दिया मैंने इसे, इज इक्वल टू एफ वन एक्स प्लस एफ टू एक्स, ठीक है ना, प्लस में एफ एन एक्स। ठीक है, अब ये एस एन एक्स क्या बनेगा, एक फंक्शन बनेगा, सीक्वेंस ऑफ फंक्शंस है। एस वन क्या है, एफ वन एक्स है, ये एस एन एक्स क्या है, सीक्वेंस ऑफ फंक्शंस है। ठीक है, जिसमें एस वन क्या होगा, एक फंक्शन है, एस टू भी एक फंक्शन है। एस वन क्या है मेरा, एफ वन, एस टू क्या है मेरा, एफ वन प्लस एफ टू, एस थ्री क्या है मेरा, एफ वन प्लस एफ टू प्लस एफ थ्री। तो एस एन एक्स क्या है, सीक्वेंस, एस एन जो है वो सीक्वेंस ऑफ फंक्शंस है ऑन डी टू आर। ठीक है ना। ठीक है, अगर मुझको प्रूव करना है कि सीरीज एफ एन यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट है डी में, तो मुझे प्रूव क्या करना है, दिस सीक्वेंस ऑफ फंक्शन एस एन एक्स कन्वर्जेस यूनिफॉर्मली ऑन डी। ठीक है, तो अगर मैं ये बोल दूं कि एस एन एक्स सेटिस्फाई कोशीज क्राइटेरिया ऑन डी, ठीक है ना, एस एन एक्स सेटिस्फाई या एस एन सेटिस्फाइज कोशीज क्राइटेरिया ऑन डी, तो फिर क्या होगा, तो एस एन कन्वर्ज कर जाएगा यूनिफॉर्मली ऑन डी। अगर तो एस एन यूनिफॉर्मली कन्वर्ज कर गया डी में, तो इस सीरीज़ एफ एन यूनिफॉर्मली कन्वर्ज कर जाएगी डी में। ठीक है, तो या फिर मैं ये भी बोल सकता हूँ एस एन सेटिस्फाई कोशीज क्राइटेरिया ऑन डी, या फिर मैं ऐसे भी बोल सकता हूँ एस एन एक्स इज यूनिफॉर्मली कोशी ऑन डी। ठीक है, दोनों का मतलब एक ही होता है। तो इसको मुझे क्या प्रूव करना है कि एस एन एक्स जो है वो सेटिस्फाई करिए कोशीज क्राइटेरिया ऑन डी। तो लेट एप्सिलॉन बिगर देन ज़ीरो बी गिवन। ठीक है, तो मेरा एम क्या है, मेरा एम टू क्लेम, तो एम टू क्लेम है मेरा कि इस एप्सिलॉन के लिए मुझे क्या मिल जाए, एक नेचुरल नंबर मिल जाए। मान लो कि के देयर एग्जिस्ट के बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर सच दैट इफ एम एंड एन आर बिगर देन या इक्वल टू के, देन
दिस एब्सोल्यूट वैल्यू, ठीक है, एस एन एक्स माइनस में एस एम एक्स इज लेस देन बाई एप्सिलॉन फॉर एवरी एक्स बिलोंग्स टू डी। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, फॉर एवरी एक्स बिलोंग्स टू डी, मतलब एस एन इज यूनिफॉर्मली कोशी ऑन डी। ठीक है, ये क्लेम करना है। तो इस कोई भी नंबर दिया मुझे ज़ीरो से बड़ा, ठीक है, और मुझको क्लेम क्या करना है, मुझे नेचुरल नंबर मिल जाए अगर एम और एन उसके बाद कोई भी नेचुरल नंबर है विच इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू के, देन दिस एब्सोल्यूट वैल्यू इज लेस देन एप्सिलॉन फॉर एवरी एक्स बिलोंग्स टू डी, दैट इज एस एन इज यूनिफॉर्मली कोशी। सो अगर सीक्वेंस यूनिफॉर्मली कोशी हो जाती है तो वो यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट हो जाती है। तो एस एन यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट हो गई, तो मतलब इस सीरीज़ एफ एन की सम सीक्वेंस ऑफ पार्शियल टर्म एस ओ पी एस सम, ठीक है, वो कन्वर्ज कर गया यूनिफॉर्मली, मतलब सीरीज़ एफ एन यूनिफॉर्मली कन्वर्ज करेगी डी में। ठीक है, तो मैंने मान लिया कि लेट एन इज़ ग्रेटर देन बाई एम। अब ये कैलकुलेट करो एस एन एक्स माइनस एस एम एक्स, एन बड़ा है एम से, ठीक है, तो ये जो मॉडुलस होगा वो किसके बराबर आ जाएगा, एस एन का मतलब क्या है, एफ वन एक्स प्लस एफ टू एक्स प्लस एफ एन एक्स, एस एम एक्स का मतलब है एफ वन एक्स प्लस एफ टू एक्स प्लस करते करते एफ एम एक्स, और एन बड़ा है तो एम जो नेचुरल नंबर है वो पहले आ जाएगा, तो इसका जो डिफरेंस होगा ना वो आप कैलकुलेट कर सकते हो, वो आएगा मेरा एफ एम प्लस वन ऑफ एक्स प्लस में एफ ऑफ एम प्लस टू ऑफ एक्स, ऐसे से करते करते एफ एन ऑफ एक्स। ठीक है, ठीक है, इनका डिफरेंस यही आएगा, एन ग्रेटर देन एम है तो एस एन एक्स माइनस एस एम एक्स का जो एब्सोल्यूट वैल्यू वो ये आ रही है। अब मैं ट्राइंगल इनक्वालिटी लगा सकता हूँ इस पर, तो ये लेस देन इक्वल टू हो जाएगा मेरा एफ एम प्लस वन ऑफ एक्स, ठीक है, प्लस एफ एम प्लस टू ऑफ एक्स, ऐसे से करते प्लस एफ एन ऑफ एक्स। और मुझे हाइपोथेसिस में एक चीज़ गिवन है कि एफ एन ऑफ एक्स जो है ना, देखो ये हाइपोथेसिस में यहाँ पे ये वाली एफ एन ऑफ एक्स की जो एब्सोल्यूट वैल्यू लेस देन इक्वल टू एम एन है फॉर एवरी एक्स बिलोंग्स टू डी एंड फॉर एवरी एन बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। ठीक है, तो इसी का हम यूज़ करेंगे, तो ये लेस देन इक्वल टू हो जाएगा मेरा एम प्लस वन प्लस में एम प्लस टू प्लस में एम एन, ये मेरा आ गया फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू डी। ये ठीक है, एन ग्रेटर देन एम, और कोई भी एक्स ले लो डी में, ये वाली एस एन एक्स माइनस एस एम एक्स का जो एब्सोल्यूट वैल्यू लेस देन इक्वल टू ये आ रही है। ठीक है, इस नंबर से। ठीक, अब ध्यान से देखो कि मुझे एक और चीज़ गिवन है हाइपोथेसिस में, जो सीरीज एम एन है वो क्या है, कन्वर्जेंट है। ठीक है, दिस सीरीज एम एन इज कन्वर्जेंट। ठीक है, थोड़ी सी मैं स्पेस छोड़ देता हूँ इधर, ठीक है, स्पेस छोड़ दिया मैंने। आल्सो इट इज़ गिवन डेट इन हाइपोथेसिस दैट दिस इन्फिनिट सीरीज ऑफ रियल नंबर्स, पॉजिटिव रियल नंबर इज कन्वर्जेंट। अगर ये सीरीज कन्वर्जेंट है तो इसका मतलब इसकी जो एस ओ पी एस होगा वो कन्वर्जेंट होगा, सीक्वेंस ऑफ पार्शियल सम। तो मैंने मान ली लेट टी एन बी दी एस ओ पी एस ऑफ सीरीज एम एन, तो टी एन क्या होगा, एम वन प्लस एम टू प्लस ऐसे करके करते एम एन। ये टी वन होगा एम वन, टी टू होगा एम वन प्लस एम टू, टी थ्री होगा एम वन प्लस एम टू प्लस एम थ्री। अभी सीक्वेंस ऑफ रियल नंबर आ गया ना। अगर टी एन कन्वर्ज करेगा इफ़ एंड ओनली इफ़ दिस सीरीज कन्वर्ज कर रही है, अगर ये सीरीज कन्वर्ज कर रही है तो इसका मतलब टी एन कन्वर्ज कर रहा है। ठीक है, तो टी एन कन्वर्ज कर रहा है तो मतलब कि टी एन इज कोशी, टी एन सीक्वेंस है रियल नंबर की, तो कन्वर्जेंट है तो वो कोशी होगी। ठीक है, तो इसका मतलब ये जो मैंने यहाँ पे एप्सिलॉन लिया है ना शुरू में, वही एप्सिलॉन ले लो, तो उस एप्सिलॉन के लिए भी मुझे एक के मिल जाएगा नेचुरल नंबर। ठीक है, फॉर जो मैंने एप्सिलॉन लिया था उसी के लिए के मिल जाएगा। के इसको ऐसे लिख सकते हैं, के इस एप्सिलॉन, इसी एप्सिलॉन के लिए मुझे के मिल जाएगा नेचुरल नंबर सच दैट टी पी
माइनस टी क्यू, इसकी एब्सोल्यूट वैल्यू जो होगी लेस देन एप्सिलॉन होगी फॉर ऑल पी कॉमा में क्यू इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू के। ठीक है, जिस एप्सिलॉन के लिए मुझे नेचुरल नंबर मिल जाएगा सच दैट इसकी एब्सोल्यूट वैल्यू लेस देन एप्सिलॉन होगी जब भी पी और क्यू ग्रेटर देन इक्वल टू के हो जाए। ठीक है, ध्यान से देखो ये क्या लिखा हुआ है मैंने, ये चीज़ क्या लिखी हुई है, सो ध्यान से देखोगे ये नथिंग बट टी एन माइनस टी एम ही लिखा हुआ है। ठीक है, और x जो होता है लेस देन इक्वल टू मॉड x होता है फॉर एवरी x बिलोंग्स टू r, तो मैं इसको लेस देन इक्वल टू क्या लिख सकता हूँ, टी एन माइनस टी एम का मॉड लिख सकता हूँ। तो इसका मतलब फॉर एवरी x बिलोंग्स टू d n इज़ ग्रेटर देन m, फॉर एवरी x बिलोंग्स टू d एस एन एक्स माइनस एस एम एक्स का जो एब्सोल्यूट वैल्यू लेस देन इक्वल टू क्या आ गई, टी एन माइनस टी एम की एब्सोल्यूट वैल्यू। और टी एन माइनस टी एम को मैं क्या कर सकता हूँ, एप्सिलॉन से छोटा बना सकता हूँ किसी, अगर एन और एम ग्रेटर देन इक्वल टू के ले लिया मैंने। ठीक है ना, फॉर ऑल एन और एम ग्रेटर देन इक्वल टू के इसकी एब्सोल्यूट वैल्यू क्या हो जाएगी, लेस देन एप्सिलॉन। तो इसका मतलब फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू डी एस एन एक्स माइनस एस एम एक्स का मॉड इज लेस देन बाय एप्सिलॉन वेन एवर एम एंड एम आर ग्रेटर देन इक्वल टू के। तो मतलब एस एन इज यूनिफॉर्मली कोशी ऑन डी, या एस एन सेटिस्फाई कोशी's क्राइटेरिया ऑन डी, देयरफॉर दिस सीरीज एफ एन इज यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट ऑन डी। ठीक है, जब भी सीरीज़ आती है तो हम कैसे सोचते हैं, उसकी एस ओ पी एस से सोचते हैं, कोई सीरीज़ कन्वर्ज करेगी कि नहीं करेगी, तो उसकी एस ओ पी एस कन्वर्ज कर रही है कि नहीं कर रही। ठीक है, तो यही हमारी थ्योरम थी और ये प्रूव हो गई है। ठीक है, चलो अब हम इसके बेस पे कुछ क्वेश्चंस देखते हैं। तो पहला मैं क्वेश्चन कराता हूँ, क्वेश्चन है शो डैट इस सीरीज साइन एन एक्स अपॉन में एन स्क्वायर, ठीक है, समेशन 1 to infinity साइन एन एक्स बाई एन स्क्वायर कन्वर्जेस यूनिफॉर्मली ऑन डी, कन्वर्जेस यूनिफॉर्मली ऑन डी, क्या ले रहा हूँ मैं, आर ले रहा हूँ। ठीक है, ऑन आर, सिंपल है ये। यहाँ पे एफ एन एक्स को और देखो समेशन 1 to infinity एफ एन ऑफ एक्स क्या है मेरा, एफ एन एक्स है मेरा साइन एन एक्स बाई एन स्क्वायर। ठीक है, अब इसकी एब्सोल्यूट वैल्यू जो देखोगे, इसकी एब्सोल्यूट वैल्यू लगेगी इधर, और ये लेस देन इक्वल टू 1 बाई एन स्क्वायर हो जाएगा फॉर एवरी एक्स बिलोंग्स टू आर एंड एन बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। ठीक है, एफ एन एक्स का मोड लेस देन इक्वल टू क्या आ रहा है, 1 बाई एन स्क्वायर फॉर एवरी एक्स बिलोंग्स टू आर एंड एन बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। और ये मुझे क्या बताए, ये सीरीज़ जो है 1 बाई एम एन क्या आ गया मेरा, 1 बाई एन स्क्वायर, तो सीरीज़ एम एन ये क्या सीरीज़ 1 बाई एन स्क्वायर बाई पी सीरीज टेस्ट से दिस सीरीज इज कन्वर्जेंट, सो दिस सीक्वेंस ऑफ फंक्शन सीरीज ऑफ फंक्शन कन्वर्जेस यूनिफॉर्मली ऑन आर। अगर आर में यूनिफॉर्मली कन्वर्ज कर गया तो किसी भी सबसेट ऑफ आर में भी यूनिफॉर्मली कन्वर्ज कर जाएगा, क्योंकि ये पूरे आर में ये इनक्वालिटी होल्ड कर रही है, तो आर के कोई भी सबसेट ले लूँगा उसके लिए भी ये इनक्वालिटी होल्ड करेगी, और सीरीज़ 1 बाई एन स्क्वायर कन्वर्जेंट होती है, तो ये सीरीज ऑफ फंक्शन कन्वर्ज कर जाएगी यूनिफॉर्मली ऑन एवरी सबसेट ऑफ आर। ठीक है, इस आर का कोई भी सबसेट ले सकते हैं। एक क्वेश्चन मैं और देता हूँ आपको होमवर्क के लिए, सीरीज़, ठीक है, सीरीज़ कॉस एन एक्स अपॉन में एन स्क्वायर, ठीक है, प्रूव डैट दिस सीरीज कन्वर्जेस यूनिफॉर्मली ऑन आर, या दिस सीरीज इज यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट ऑन आर, प्रूव डैट दिस सीरीज ऑफ फंक्शन इज यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट ऑन आर। ठीक है, ये क्वेश्चन है, आपको खुद से करना है। एक और क्वेश्चन मैं दे रहा हूँ, एग्जाम्पल नंबर 2, सीरीज एन फ्रॉम 1 to infinity साइन एन एक्स अपॉन में एन प्लस 1 इज़ यूनिफॉर्मली शो डैट या प्रूव डैट इज़ यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट ऑन आर। ठीक है, इसमें कॉस भी लगा सकते हैं, उसको भी कर लेना, समेशन कॉस एन एक्स अपॉन में एन प्लस 1। ठीक है, और भी देख लो एक और एग्जांपल, प्रूव डैट
से अपने आप से करना, ठीक है। ठीक है, साइन एन एक्स अपॉन में 2 की पावर में n, ठीक है, n फ्रॉम 1 to infinity इज़ यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट ऑन R में हो गया तो इसके हर एक सबसेट में भी हो जाएगा, ठीक है। तो ये कुछ प्रॉब्लम्स हैं, इसे करना, ठीक है। तो अभी हम कुछ प्रॉब्लम्स मैंने बुक में से उठाए थे, तो वो भी प्रॉब्लम देख लेते हैं। शो दैट द फ्लोइंग सीरीज आर यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट फॉर ऑल रियल एक्स, मतलब कि दिस शो दैट द फ्लोइंग सीरीज आर यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट ऑन R। शो करना है मुझे कि ये जो सीरीज़ है गिवन, ये यूनिफॉर्मली कन्वर्ज करती है R में। तो पहली सीरीज़ क्या है मेरा, समेशन n इज इक्वल टू 1 से इन्फिनिटी, ठीक है, 1 अपॉन में n प्लस एक्स स्क्वायर का स्क्वायर अपॉन में n प्लस एक्स स्क्वायर का स्क्वायर, ठीक है। ध्यान से देखो, इसमें एफ एन एक्स का काम क्या कर रहा है मेरा, ये कर रहा है, जो सीरीज़ के अंदर लिखा होता है वो एफ एन एक्स होता है। तो एफ एन एक्स क्या हो गया मेरा, 1 अपॉन में n प्लस एक्स स्क्वायर इसका स्क्वायर, ठीक है। अब कोई भी x ले लो R में, तो एफ एन एक्स का जो मॉड होगा तो ये यही आ जाएगा ना, 1 अपॉन में n प्लस एक्स स्क्वायर का स्क्वायर, क्योंकि इस पर भी मॉड लगाएंगे तो ये नॉन नेगेटिव ऐसे ही है, स्क्वायर हो रहा है, ठीक है। अब इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, लेस देन इक्वल टू 1/n स्क्वायर, ठीक है। x, क्योंकि x में कुछ n में कुछ मैं पॉजिटिव क्वांटिटी इंक्रीमेंट करके स्क्वायर कर रहा हूँ, तो वो ज़्यादा आएगा तो ठीक है। अगर x 0 नहीं हुआ तो ज़्यादा आ जाएगा ना 1/n, तो ये कम हो जाएगा, ठीक है। तो इसको मैं लिख सकता हूँ लेस देन इक्वल टू 1/n स्क्वायर, ठीक है। डिनोमिनेटर में से मैंने एक्स स्क्वायर को एलिमिनेट कर दिया, ऐसे मान लो कोई पॉजिटिव क्वांटिटी को एलिमिनेट कर दिया तो नंबर जो है वो बढ़ जाएगा, ठीक है। तो ये लेस देन इक्वल टू 1 अपॉन में n स्क्वायर हो जाएगा फॉर एवरी x बिलोंग्स टू R। और ये सीरीज़ क्या है, कन्वर्जेंट है, तो देयरफॉर दिस सीरीज ऑफ फंक्शंस एफ एन कन्वर्जेस यूनिफॉर्मली ऑन R। अगर ऐसे नहीं समझ में आ रहा तो आप ऐसे देख सकते हो, कोई भी x दे दो R में, फॉर एवरी x बिलोंग्स टू R एक्स स्क्वायर जो होगा ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा, ठीक है। तो n प्लस एक्स स्क्वायर जो होगा वो ग्रेटर देन इक्वल टू क्या होगा, n होगा, कोई भी नेचुरल नंबर ले लो, ठीक है। अब इसका स्क्वायर कर लो, n प्लस एक्स स्क्वायर का स्क्वायर, दोनों पॉजिटिव नंबर हैं तो स्क्वायर कर सकते हैं, इनइक्वालिटी में कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो यहाँ n स्क्वायर हो गया। अब उसका रेसिप्रोकल लोगे तो क्या होगा, दोनों पॉजिटिव नंबर है, रेसिप्रोकल लोगे तो ठीक है, तो साइन पलट जाएगा, मतलब कि 1 अपॉन में n प्लस एक्स स्क्वायर का स्क्वायर इज लेस देन इक्वल टू, ग्रेटर देन इक्वल टू, लेस देन इक्वल टू 1/n स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। तो यही हमने यहाँ पे यूज़ किया है, ठीक है। एक और क्वेश्चन देखते हैं। दिस सीरीज आर लाइंग बिटवीन 0 and 1, ठीक है, समीशन n गोइंग फ्रॉम 1 to infinity r raised to the power में n cos nx वेयर r इज़ फिक्स्ड नंबर विच लाई बिटवीन 0 and 1, ठीक है। इसमें एफ एन एक्स का काम कौन कर रहा है मेरा, ये कर रहा है, ठीक है। तो एफ एन एक्स की एब्सोल्यूट वैल्यू जो भी आएगी वो क्या आ जाएगी, लेस देन इक्वल टू r इज टू द पावर n, ठीक है। कॉस का मॉड लेंगे तो उसकी मैक्सिमम वैल्यू 1 ही होती है। फॉर एवरी x बिलोंग्स टू r एंड n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, ठीक है, ये वाली चीज़ होल्ड कर रही है। अब मुझे पता है कि सीरीज़ आर एन, ये कैसी सीरीज़ है, ज्योमेट्रिक सीरीज़ है ये, ठीक है, n फ्रॉम 1 to infinity, दिस इज़ ए ज्योमेट्रिक सीरीज़, ठीक है। और ज्योमेट्रिक सीरीज़ है और उसका कॉमन रेशियो जो r है वो 1 से छोटा है, तो दिस सीरीज़ इज़ कन्वर्जेंट, हेंस तो इससे क्या पता लग गया, दिस सीरीज़ इज़ यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट ऑन r, ठीक है। दिस सीरीज़ इज़ यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट, कोई भी r ले लो 0 और 1 के बीच में, ठीक है। हाँ, 1/3, 1/2, 1/5, 1/6, 1/7 कुछ भी ले लो, तो नई नई सीक्वेंस मिलती जाएगी, सीरीज़ ऑफ फंक्शंस मिलती जाएगी, तो वो यूनिफॉर्मली कन्वर्ज करेगी ऑन R, ठीक है। तो ऐसे ही साइन एन एक्स भी होता तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, उसकी भी मैक्सिमम वैल्यू 1 से छोटी हो जाती। तो सेकेंड एंड थर्ड क्वेश्चन तो सिमिलर ही है, ठीक है। और फिफ्थ क्वेश्चन करेंगे और फोर्थ देखते हैं। -1 की पावर में n-1 समेशन, ये है मेरा, ठीक है। फोर्थ में लिख लेता हूँ,
-1 रेज़ टू पावर में n-1, x की पावर में 2n अपॉन में n स्क्वायर 1 प्लस एक्स की पावर 2n, तो n स्क्वायर 1 प्लस एक्स की पावर 2n। ठीक है, x जो है पूरे रियल नंबर में वेरी कर रहा है। ठीक है, मुझे शो करना है दिस सीरीज कन्वर्जेस यूनिफॉर्मली ऑन R। तो अब इसमें fn का काम ये कर रहा है मेरा fn ऑफ x। अब इसमें मॉड लगाऊंगा, fn ऑफ x का जो मॉड है वो क्या आ जाएगा मेरा 1 अपॉन में n स्क्वायर x की पावर में 2n अपॉन में 1 प्लस एक्स की पावर में 2n। ठीक है, अब ये ध्यान से देखो, ये कोई भी x दे दो R में, x की पावर में 2n जो होगा वो ग्रेटर देन इक्वल टू क्या होगा 0, तो 1 प्लस एक्स की पावर में 2n ग्रेटर देन इक्वल टू 1 होगा। अब इसका रेसिप्रोकल कर दिया 1 प्लस एक्स की पावर में 2n। ठीक है, अब दिख रहा होगा, इसका रेसिप्रोकल कर दिया, पॉजिटिव क्वांटिटी है रेसिप्रोकल कर सकते हैं। ठीक है, इनक्वालिटी में बस पलट जाएगा, ये लेस देन इक्वल टू 1 और x की पावर 2n, कोई भी x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 था तो मल्टीप्लाई कर दो, तो अभी भी इनक्वालिटी में कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि पॉजिटिव नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं तो इनक्वालिटी में कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। तो ये जो पूरी चीज़ है लेस देन इक्वल टू x की पावर 2n हो गई, हमने ये दिखा दिया। इसको मैं ऐसे भी लिख सकता था ना, यहाँ पे 1 प्लस एक्स की पावर में 2n ग्रेटर देन इक्वल टू एक्स की पावर में 2n। ठीक है, पॉजिटिव नंबर में 1 जोड़ रहा हूँ तो बड़ा ही आएगा इस पॉजिटिव। फिर मैं रेसिप्रोकल करता तो यह आ जाता है 1 अपॉन में एक्स की पावर 2n, फिर मल्टीप्लाई करते हैं एक्स की पावर 2n से, तो क्या मिल जाता है मुझे 1 मिल जाता है ये। ठीक है, दिख भी रहा है, दोनों न्यूमरेटर डिनोमिनेटर पॉजिटिव है तो ये पॉजिटिव तो हो गई, और न्यूमरेटर ज़्यादा हो रहा है डिनोमिनेटर से तो नंबर 1 से छोटा होगा, तो ये जो चीज़ होगी वो लेस देन 1 होगी। इसको मैं स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन लिख सकता हूँ। ठीक है, तो ये चीज़ होगी लेस देन 1, तो fn ऑफ x जो होगा लेस देन इक्वल टू 1/n स्क्वायर आ गया। फिर एवरी x बिलोंग्स टू R। उसके बाद तो आपको पता है ये सीरीज कन्वर्जेंट है पी सीरीज टेस्ट, तो दिस सीक्वेंस ऑफ फंक्शन कन्वर्जेस यूनिफॉर्मली ऑन D। फिफ्थ जो है वो अपने आप करना है, इसमें मैक्सिमम निकालना पड़ेगा आपको। ठीक है, ये आपका होमवर्क हो गया। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 7 इसको देखते हैं। शो डैट द सीरीज समीशन 1 टू इन्फिनिटी 1 अपॉन में n स्क्वायर प्लस एफ एक्स का होल स्क्वायर इज यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट ऑन एनी सेट D विच इज अ सबसेट ऑफ R ऑन विच f इज डिफाइंड। ठीक है, 1 से लेके इन्फिनिटी 1 अपॉन में n स्क्वायर प्लस में एफ एक्स का स्क्वायर। ठीक है, कुछ नहीं है, एफ एन ऑफ एक्स इसमें आइडेंटिफाई करो, ये चीज़ है जो समेशन के अंदर लिखी होती है। पहले तो पहला काम का यही है, तो एफ एन ऑफ एक्स का जो मॉड होगा 1 अपॉन में n स्क्वायर प्लस में एफ एक्स का स्क्वायर। ठीक है, मान लो कि एफ एक्स जो है वो डिफाइंड है ऑन एनी सेट D ऑफ R ऑन विच f इज डिफाइंड, तो D सबसेट है R का जिसमें f जो है वो डिफाइंड है f। ठीक है, तो f ऑफ x रखूँगा तो उसका स्क्वायर करूँगा, वो 0 या 0 से बड़ी नंबर आएगी, तो डिनोमिनेटर में मैंने अगर इसको स्किप कर दिया तो नंबर क्या हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा ना, तो जिससे लेस देन इक्वल टू 1/n स्क्वायर ही होगा फॉर एवरी x। ठीक है, इसको ऐसे भी कर सकते हो, एफ एक्स का जो होल स्क्वायर जो है वो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है फॉर एवरी x बिलोंग्स टू D। ठीक है, फिर n स्क्वायर दोनों साइड ऐड कर लो तो ये ग्रेटर देन इक्वल टू n स्क्वायर हो जाएगा। अब इसका रेसिप्रोकल करोगे, पॉजिटिव दोनों पॉजिटिव क्वांटिटी है, और इसका रेसिप्रोकल करोगे तो लेस देन इक्वल टू में हो जाएगा, तो दिस थिंग इज 1 अपॉन में दिस लेस देन इक्वल टू 1/n स्क्वायर, ऐसे भी प्रूव हो गया। और फिर कुछ नहीं है, फिर ये सीरीज कन्वर्ज करती है तो कन्वर्ज कर जाएगा, तो एफ एक्स कुछ भी हो सकता है। मान लो कि एफ एक्स को मैंने एक्स स्क्वायर ले लिया, तो समीशन n स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, दिस सीरीज ऑफ फंक्शन कन्वर्जेस यूनिफॉर्मली ऑन R, क्यों एक्स स्क्वायर तो हर जगह डिफाइन है। ठीक है, तो दिस सीरीज कन्वर्जेस यूनिफॉर्मली ऑन R। ठीक है, समेशन
1 अपॉन में एन स्क्वायर प्लस में साइन स्क्वायर एक्स ले लिया. दिस सीरीज आल्सो कन्वर्जेस यूनिफॉर्मली ऑन आर, या दिस सीरीज इज कन्वर्जेस यूनिफॉर्मली ऑन आर, ये यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट ऑन आर. क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं हम. शो डेट द सीरीज समेशन 1 टू इन्फिनिटी एन एक्स स्क्वायर अपॉन में एन क्यूब प्लस एक्स क्यूब इज यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट ऑन 0 से लेके के फॉर एनी के पॉजिटिव. ठीक है ना. पहले तो इंटरवल मेरा क्या है, 0 से लेके के पॉजिटिव है. इस सेट में देख रहे हैं हम, शो करना है कि दिस सीक्वेंस ऑफ फंक्शन इज यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट. एन एक्स स्क्वायर अपॉन में एन क्यूब प्लस एक्स क्यूब, एन एक्स स्क्वायर अपॉन में एन क्यूब प्लस एक्स क्यूब इन्फिनिटी ऑन 0 से लेके के. तो एफ एन एक्स का मॉड निकालोगे तो ये क्या आ जाएगा मेरा. देखो x मेरा हमेशा पॉजिटिव है, n नेचुरल नंबर है, तो मॉड कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा. ठीक है. तो एन क्यूब प्लस एक्स क्यूब. अब न्यूमरेटर जो है वो मैक्सिमम वैल्यू क्या ले सकता है, k ले सकता है. तो दिस इज़ लेस देन इक्वल टू एन के स्क्वायर अपॉन में एन क्यूब प्लस एक्स क्यूब. और x जो है मेरा 0 से लेके k में है, तो n क्यूब में कुछ पॉजिटिव क्वांटिटी में ऐड कर रहा हूँ. अगर मैं इसको रिमूव कर दूँ तो और बड़ा हो जाएगा नंबर. तो दिस थिंग इज़ लेस देन इक्वल टू एन के स्क्वायर अपॉन में एन क्यूब. अब ये के स्क्वायर बाई एन स्क्वायर हो गया. अब दिस सीरीज इज़ कन्वर्जेंट, ये एम एन आ गया मेरा. तो दिस सीरीज कन्वर्जेस यूनिफॉर्मली ऑन दैट दिस कॉम्पैक्ट सेट 0 से लेके के, या दिस क्लोज्ड एंड बाउंडेड सेट 0 से लेके के वे के इज़ स्ट्रिक्टली पॉजिटिव. ठीक है. तो हमने बहुत सारे इलस्ट्रेशन दी मैंने. आई होप कि आपको इस वीडियो में कुछ समझ में आया होगा. एक क्वेश्चन और मैं करवा देता हूँ. ठीक है. अच्छा क्वेश्चन है. समेशन ई की पावर माइनस एन मॉड एक्स अपॉन में एन स्क्वायर ले लो, एन क्यूब ले लो, एन फ्रॉम 1 टू इन्फिनिटी. शो दैट दिस सीरीज ऑफ फंक्शन कन्वर्जेस यूनिफॉर्मली ऑन आर. ठीक है. आर में कन्वर्ज कर जाएगी तो उसके हर एक सबसेट में भी कन्वर्ट कर जाएगी. इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, क्योंकि आर में अगर मैंने कन्वर्ज दिखा दी तो उसका सबसेट में भी तो कन्वर्ज कर जाएगी यूनिफॉर्मली. ठीक है. तो एफ एन ऑफ एक्स आइडेंटिफाई करो. इसमें है क्या मेरा एफ एन ऑफ एक्स, क्या है मेरा ई की पावर माइनस में एन मॉड एक्स अपॉन में एन स्क्वायर. ठीक है. अब इसमें यहाँ पे हमने एब्सोल्यूट वैल्यू लगाई. एब्सोल्यूट वैल्यू लगाओ भी कोई फ़र्क तो पड़ेगा नहीं, क्योंकि एक्सपोनेंशियल हमेशा पॉजिटिव होता है, एन नेचुरल नंबर है, और मॉड एक्स तो कुछ नहीं होता. ठीक है. तो कोई भी एक्स ले लो आर में. ठीक है. एन मॉड एक्स, एन मैंने फिक्स कर लिया है, तो कोई भी, तो एन मॉड एक्स जो भी होगा वो ग्रेटर देन 0 होगा. और एक्स अगर ग्रेटर देन 0 है तो ई की पावर माइनस एक्स जो होता है हमेशा 1 से छोटा होता है. ठीक है. एक्स कोई भी रियल नंबर ले लिया आर में, तो एन मॉड एक्स जो है ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा. 0 पे 0 हो जाएगा, बाकी ग्रेटर देन 0 ही होगा मॉड एक्स. ठीक है. तो फिर ई की पावर माइनस में एन मॉड एक्स जो होगा वो लेस देन इक्वल टू 1 होगा. सो दिस थिंग इज लेस देन इक्वल टू 1 बाई एन स्क्वायर फॉर एवरी एक्स बिलोंग्स टू आर एंड एन बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर. एंड दिस सीरीज एम एन इज कन्वर्जेंट. ये मेरा एम एन है. एम सीरीज एम एन कन्वर्जेस, therefore this series converges uniformly on R. ठीक है. यहाँ इसका आप देख सकते हो, ग्राफ से भी देख सकते हो. e की पावर में माइनस में n मॉड x, इसका जो ग्राफ है ना कैसे बनता है बता देता हूँ. e की पावर में माइनस में मॉड x होगा तो कैसे बनेगा, 0 पे तो सब 1 हो जाएगा, ऐसे बनेगा. ठीक है. दिस इज ग्राफ ऑफ ई की पावर माइनस मॉड एक्स. ग्राफ से लग भी रहा है यूनिफॉर्मली कंटिन्यूस भी होगा ये फंक्शन. ठीक है. ई की पावर -2 मॉड एक्स करोगे तो कैसे बनेगा ग्राफ, ऐसे, फिर ऐसे. तो इस ये जो है ना यूनिफॉर्मली बाउंडेड है. एफ एन ई की पावर माइनस में एन मॉड एक्स जो है यूनिफॉर्मली बाउंडेड है 1 से. ठीक है.
एक मैं बाद में बताऊंगा यूनिफॉर्मली बाउंडेड क्या होती है। यूनिफॉर्मली मतलब बाउंडेड मतलब कि सबका बाउंड मिल जाए, यूनिफॉर्मली बाउंडेड मतलब एक बाउंड जो सब फंक्शंस के लिए काम कर जाए, ठीक है, उसको यूनिफॉर्मली बाउंडेड बोलते हैं। ठीक है, अब एक और क्वेश्चन देख लो। तो ये जो भी होगा e के पावर n mod x वो ऐसे ही बनेगा, ठीक है, मैक्सिमम वैल्यू x इज इक्वल टू 0 पे देगा ये। तो दिस थिंग ऑलवेज लेस देन इक्वल टू 1 फॉर एवरी x बिलोंग्स टू r। नहीं तो आपको ये तो पता ही है, इस लॉजिक से भी हम कर सकते हैं कि x ग्रेटर देन 0 तो e की पावर माइनस एक्स जो हमेशा 1 से छोटा ही रहता है, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 हो गया तो लेस देन इक्वल टू आ जाएगा, 0 पे 1 हो जाता है e की पावर माइनस एक्स। ठीक है, ये वाला क्वेश्चन और शो करना, इसे अपने आप करना, शो डैट n फ्रॉम 1 से लेके इन्फिनिटी e की पावर माइनस में nx अपॉन में n स्क्वायर कन्वर्जेस यूनिफॉर्मली ऑन 0 क्लोज 0 इन्फिनिटी। ठीक है, यहाँ पे मैंने क्या किया, वो हटा दिया, r नहीं किया। r क्यों नहीं किया, क्योंकि ये बाउंडेड नहीं रहेगा। e की पावर माइनस एन एक्स जो है, e की पावर माइनस एक्स जो है वो 0 से इन्फिनिटी में ही बाउंडेड है, इधर बाउंडेड ही नहीं रहेगा। e की पावर n mod x जो था वो बाउंडेड हो जा रहा था r में पूरा, तो इसको मैं लेस देन इक्वल टू कुछ लिख सकता हूँ k टाइम्स अपॉन n स्क्वायर, लेकिन ये बाउंडेड ही नहीं रहेगा r में। तो इस सबसेट d में कन्वर्जेंस होगी, यूनिफॉर्म ही होगी। ठीक है, ओके, तो दिस कन्वर्जेंस ऑन d। तो आई होप कि आपको इस वीडियो में कुछ समझ में आया होगा। थैंक यू।